This doesn't make sense. Where do we start? I got in the elevator with these two weirdos. Then Tim got in the elevator. Approximately 12 minutes from now, I will be murdered. सो हेलो गाइस, आप सबका मूवीज लिट में स्वागत है। ये आपको लिट मूवीज के रिव्यू मिलेंगे और आज पहली बार हम मूवीज लिट में एक सीरीज का रिव्यू लेके आए हैं। और ये जो सीरीज है उसका नाम है द ओनली मर्डरर्स इन द बिल्डिंग। और ये फिल्म है गाइस मेरी पर्सनल फेवरेट, सेलिना गोमेज है। मेरे को पता है आप सबकी भी फेवरेट होगी। और ये फिल्म की जब भी मैं IMDb रेटिंग बताऊंगा तभी आप भी चौंक जाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ओनली मर्डरर्स इन द बिल्डिंग ये एक मिस्ट्री कॉमेडी सीरीज है और इसको IMDb पे गाइस आप बिलीव नहीं करोगे 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। सो मतलब मैंने जितने भी अब तक सीरीज देखे उसमें की तो हाईएस्ट रेटेड सीरीज है। और इसको रॉटन टमेटोज पे 100% की रेटिंग मिली है। और वल्चर नाम की एक साइट है उस पे भी इसको 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग मिली है। तो सोचो गाइस, ऑलमोस्ट लोगों ने तो इसको पॉजिटिव वोट ही दिया होगा। और ये जो सीरीज का मैं रिव्यू लाया हूँ अभी, तो वो उसका फर्स्ट सीजन है और इसमें के सारे एपिसोड अभी आने बाकी है, क्योंकि ये जो सीरीज है इसके पूरे एपिसोड एक साथ नहीं रिलीज हुए। तो ये जो सीरीज है इसका फर्स्ट एपिसोड ऐसे स्टार्ट होता है कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज में आपको बस 3 मेन कैरेक्टर देखने मिलेंगे। उसमें का जो सेलिना गोमेज का कैरेक्टर है उसका नेम रहता है मेबल, एक ऑलिवर और एक चार्ल्स। सो ये जो सीरीज रहती है, सीरीज का फर्स्ट एपिसोड ऐसे स्टार्ट होता है कि लिफ्ट रहती है, लिफ्ट में सबसे पहले चार्ल्स एंटर करता है, उसके बाद ऑलिवर एंटर करता है, फिर एक टिम कोनो नाम का एक थर्ड पर्सन एंटर करता है और फिर मेबल। ये जो चारों लोग रहते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल फेमिलियर नहीं रहते। और अचानक से जो टिम कोनो रहता है उसका एक फोन आता है और वो जो टिम कोनो रहता है एकदम फ्रस्ट्रेटेड तरीके से वो फोन पे बात करता है। और जब भी उसका फ्लोर आता है तो ये जो टिम कोनो है वो चले जाता है और सभी आप अपने फ्लोर जब भी आते हैं तभी लिफ्ट छोड़ते हैं। तो ये जो सीरीज इसमें ऐसे दिखेगी थोड़े टाइम बाद ये जो यही बिल्डिंग में मर्डर हो जाता है और वो जो मर्डर और किसी का नहीं, टिम कोनो का हुआ रहता है। फिर पुलिस आती है और इनका जो पूरी बिल्डिंग है इसको सील कर देती है और इन्वेस्टिगेशन एज उनको करने की रहती है। सो कुछ समय के लिए जितने भी लोग वो बिल्डिंग में रहते हैं तो उनको बोलते हैं कि तुम खाली करो ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर सके। तो वो जो बिल्डिंग के आजू बाजू जितने भी शॉप्स रहते तो उधर के जो रहने वाले लोग हैं वो शॉप्स में चले जाते हैं। ये जो सीरीज है, ये सीरीज में मेबल, ऑलिवर और चार्ल्स बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते, पर इनमें एक चीज कॉमन रहती है कि ये तीनों को एक पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है। वो एक मर्डर पॉडकास्ट रहता है और ये तीनों का एकदम फेवरेट रहता है। सो वो पॉडकास्ट की वजह से मेबल, ऑलिवर और चार्ल्स एक दूसरे से बात करने लगते हैं और उनके एक दूसरे के इंटरेस्ट और समझते हैं। और फिर उसके वजह से लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि इनके बिल्डिंग में जो टिम कोनो ये आदमी का मर्डर हुआ है, सो ये लोग फाइंड आउट करेंगे। और इसमें का जो ऑलिवर रहता है वो थोड़ा बिजनेस माइंड टाइप का रहता है, इसलिए वो ऐसे डिसाइड करता है कि जैसे जैसे अपन ये मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे वैसे वैसे अपन एक पॉडकास्ट भी साइड टू साइड रन करेंगे और वो पॉडकास्ट में हम यही मर्डर के रिलेटेड पॉडकास्ट बनाएंगे। और वो पॉडकास्ट का नाम ये रखते हैं ओनली मर्डरर्स इन द बिल्डिंग। सो गाइस, मेरे को पता है आपके मन में भी एक ही सवाल रहेगा कि ये जो मेबल है वो इतनी यंग है तो भी स्टिल ये जो दोनों ओल्ड है ऑलिवर और चार्ल्स, इसके साथ काम करने को इतनी जल्दी क्यों रेडी हो गई, इसका रीजन आपको इस सीरीज में मिलेगा। और ये जो मेबल रहती उसका और टिम कोनो का एक इंटेंस स्टोरी रहती इनकी पास्ट की, और वो क्या रहती है आप ये सीरीज में देखो। और ऑलरेडी ये जो मेबल रहती है टिम कोनो को जानती रहती और उसके साथ बहुत सारा समय भी बिताया रहता, पर अभी वो एक दूसरे को क्यों मतलब देखे अनजाने कर देते वो आप ये सीरीज में देख सकते हैं। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज के बारे में जितनी तारीफ करी उतने कम है, ऐसे तो मेरे को पर्सनली फील हुआ, क्योंकि ये जो सीरीज है इसका हर एपिसोड का जो एंड है वो इन्होंने ऐसा डायरेक्ट किया है कि अगर आपने इसका एंड देखा तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मतलब आप छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप एक मिस्ट्री के लवर हो तो आपको मतलब ऐसे जानने की इतनी क्यूरियोसिटी होगी कि क्या होगा आगे। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज का एक एपिसोड अराउंड 30-35 मिनट्स का रहता है। और ये जो सीरीज है, ये सीरीज मतलब मेरे अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई। और ये जो सीरीज है, सीरीज के ऐसे डायरेक्टली एपिसोड नहीं आ रहे, पूरी सीरीज एकदम ऐसे रिलीज नहीं हो रही है। इसके कुछ 3-3, 4-4, 5-5 दिन बाद एक एक एपिसोड आता है। सीरीज होते कंप्लीट होगी, पूरा एक सीजन कंप्लीट हो गया सीरीज का तभी मैं आपको बता दूंगा। और मतलब अब भी जस्ट मैंने इसका 7th एपिसोड देखा है और गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अब तक ये जो सीरीज मतलब ये सीजन के जितने भी एपिसोड देखे उसमें का मेरा फेवरेट तो 7th एपिसोड है। और ये जो 7th एपिसोड है, ये 7th एपिसोड में आपको इतने सारे चीजों के आंसर्स मिलेंगे अगर आपने जो सीरीज है वो स्टार्टिंग से देखी।
और जैसी ये जो सीरीज है, ये सीरीज मतलब इसका पूरा फर्स्ट सीजन खत्म हो जाएगा, मैं उसका भी रिव्यू लेके आऊंगा। और मतलब अभी तक ये खत्म नहीं, और मेरे को भी कुछ आइडिया नहीं है कि एक सीजन में कितने एपिसोड्स हो सकते हैं। तो जैसे ये कंप्लीट होगा, मैं पूरा एक सीजन का रिव्यू लेके आऊंगा। सो आई पर्सनली डेफिनेटली रिकमेंड दिस सीरीज टू यू। पर अगर आपको ये जो सीरीज के मतलब जब तक पूरे एपिसोड नहीं आ सकते, तब तक आप अगर होल्ड ऑन नहीं कर सकते, तो जब भी पूरा एक सीजन आएगा तभी मैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और अगर आपसे होल्ड ऑन हो सकता है कि अगर आपने कुछ एपिसोड देखे और कुछ रिलीज होने वाले, तो फिर आप अभी से चालू कर सकते हैं। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि आप अभी से चालू कर सकते हैं। और ये जो सीरीज है, ये शायद से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भी आ गई है, तो आप उधर से भी ये सीरीज को देख सकते हैं। और ये जो सीरीज है, मेरे को नहीं लगता कि इतनी जल्दी हिंदी में डब हो सकती है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं इसके हर एपिसोड का हिंदी में एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ, तो वैसा मैं मेरे को आप कमेंट में बताओ, मैं लगेज वैसा कर सकता हूँ। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्लीज गाइज, ये जो सीरीज है उसको देखे, आप सबको पसंद आएगी। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कोई रिकमेंडेशंस रहेंगे तो प्लीज मेरे को बता दीजिए।